Namaskar. Today is the last day of this celebration. The workshop which we have conducted since 1 week, and all the students from various departments have come here and they enjoyed a lot. Actually, the Hindi club was inaugurated on 26th of July 2012, and since then we are doing regular activities in campus and outside the campus. Last January we have visited Tamil Nadu Hindi Sahitya Academy and we presented one drama and won a prize, and they all coming together and making all the things happening. We wanted to make this place happening, and really we are making it, and the faculty from Hindi department, they are doing well. And the workshop, which was for 1 week, all the students from various departments, they came together and they enjoyed a lot, because in the classrooms what they are studying is totally different what they do here, and we tried to give them best. I thank you all for joining this club and to join this workshop. Thank you. इस 7 दिवसीय रंगशाला का आयोजन हिंदी पखवाड़ा समारोह के उपलक्ष्य में किया गया है। डॉक्टर पाटिल हमारे राजभाषा निदेशक है, सहायक निदेशक, उनके कहने के अनुसार हमने हिंदी के साथ सभी भाषा भाषियों जोड़ने का एक कार्यक्रम बनाया था। उस कार्यक्रम का हिस्सा ही ये रंग कार्यशाला है। इसमें सभी भाषा भाषियों, मतलब भाषा की कोई सीमा नहीं है, ना उम्र की कोई सीमा है, और इसमें सभी भाषा भाषी हिस्सा ले सकते हैं। हिस्सा भी लिया भी है छात्रों ने, अनेक मलयाली छात्र इसमें है, उड़िया छात्र है, मराठी छात्र है, बांग्ला छात्र है, तो उन्होंने हिस्सा लिया और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य अभिनय कला को बढ़ावा देना, थिएटर को बढ़ावा देना, थिएटर के प्रति रुचि जगाना, व्यक्तित्व विकास करना, सामाजिक व्यवहार किस तरह से किया जाए, एक ग्रुप में एक दूसरे के प्रति कैसे रहा जाए, उसके साथ साथ इसमें स्टेज फियर, जब हम पेपर प्रेजेंटेशन करते हैं या भाषण देते हैं उस समय जो स्टेज फियर है उसको कम करने का काम इस कार्यशाला ने किया है। कुछ हद तक हम इस कार्यशाला में सफल भी हुए हैं। भविष्य में इस तरह की कार्यशालाएं हम आयोजित करने की कोशिश करेंगे। इस कार्यशाला के 2 समन्वयक है, एक मैं और दूसरे डॉक्टर कृष्ण कुमार जी, और इसके साथ साथ डॉक्टर आनंद पाटिल जी का भी हमको सहयोग मिला है। वे हमारे हमेशा साथ रहे हैं। एक दिन रिसोर्स पर्सन्स के रूप में डॉक्टर निर्मल सेलोमनी जी आए थे, डॉक्टर दिनकर जी आए थे लाइफ साइंस विभाग के, उन्होंने भी हमको मार्गदर्शन किया। और आज हमारे साथ अपनी टीम के साथ आए हैं डॉक्टर आदि रामानुज जी, उन्होंने भी हमको इस रंगमंच से जुड़ी बातों के बारे में बताया। मैं उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मो ना आईशी श्रेया, मुझे थिएटर क्लब रे जॉइन कली 14 सितंबर को जॉइन कली। आठी आसी मत बहुत खुशी लगे, माने जस्ट पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत किसी विकास है मोर। आठी बहुत किसी शिक्षा को मिलला, बहुत मस्ती, बहुत खेलिली, बहुत समस्या बहुत मिसिली, बहुत मजा कली। थैंक यू। आई एम गायत्री फ्रॉम फिजिक्स डिपार्टमेंट। ഹിന്ദി ക്ലബ് സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന തിയേറ്റർ വർക്ക്ഷോപ്പിലാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഇതൊരു പുതിയ അനുഭവം തന്നെയാണ്. ക്ലാസ് മുറിയിലെ പഠനത്തിൻ്റെ ടെൻഷനും മറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷത്തിലും അതിൻ്റെ ആഹ്ലാദത്തിലുമാണ് ഞങ്ങൾ. ഇവിടെ പലതരം കളികളും അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ കൂട്ടുകാരെയും പുതിയ ഓരോ അനുഭവങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. নমস্কার, আমি সংঘমিত্রা কুমার, কলকাতা থেকে, ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে আসছি। আমি দুর্গাপুর থেকে আসি। আমি এখানে আইএমএসসি লাইফ সায়েন্স পড়ি, 2nd ইয়ারে। এখানে যখন প্রথম জানতে পারলাম যে একটা থিয়েটার ওয়ার্কশপ হচ্ছে, তো ফার্স্টে আমার কোনো আইডিয়া ছিল না জিনিসটা কী, বাট দেন দিস ইজ মাই ফার্স্ট টাইম, তো ইটস এ নিউ এক্সপিরিয়েন্স। তো मैं বুঝতে পারিনি কেমন হবে, কিন্তু এখানে এসে ঠিকই লাগছে, ভালোই লাগছে। थैंक यू। घम्मा खणी, मैं बीकानेर ज़िले राजस्थान हूँ। अठे PhD करना आई हूँ अंग्रेज़ी में। अठे की थिएटर वर्कशॉप अटेंड करके मन बहुत चोखो लग्यो, बहुत कुछ सीखने मिलो, और बहुत सारा ऐसा भाव है, ऐसा
व्यवहार आज का शायद मैं को नहीं कह पा रही, लेकिन ये वर्कशॉप ने अटेंड करने के बाद में मैं खुल चुकी हूँ और अपने आप ने बहुत अच्छे तरीक़ों व्यक्त कर पाऊँ। मैं हिंदी डिपार्टमेंट को आभार व्यक्त करूँ कि मन मौका दियो कि मैं अपने आप ने दिखा सकूँ। हमार नाम अमित है, हम बिहार से बानी और हम आभार करत तनी तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय के राजभाषा विभाग और हिंदी विभाग के जो ई कार्यशाला के आयोजन कैले, रंगमंच कार्यशाला के ई 7 दिन चलक और 7 दिन मतलब 7 दिन में जो भइलक वो मतलब एक व्यक्तिगत विकास, एक व्यक्तिगत विकास, एक चौतरफा विकास जो आदमी में होला वो हमरा मतलब एक अंदर जागृत भइलक और एक बहुत बढ़िया लागल। खूब मस्ती कैनी और खाए पिए के तरहबे कई रहे और नया चीज़ सीखे के मिलक, नेतृत्व सीखे के मिलक, कैसे नेतृत्व कल जाला, अपने अंदर के बदलाव जो आदमी ऐसे जिंदगी आम जिंदगी जो जियता एकरा से अलग एक और जिंदगी बाटे जो रंगमंच पे होला। ठीक है, ऊ हमरा सीखे के मिलल और बहुत बढ़िया अनुभव रहे। खूब मजा कैनी, खूब मस्ती हुई। धन्यवाद। नमस्कार, मैं अपनी सभी प्रतिभागियों के साथ यहाँ पे आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। ये अभी हमारे साथ विश्वविद्यालय के विभिन्न विभाग के छात्र छात्राएं पिछले 14 तारीख से हमारे साथ काम कर रहे हैं। काम नहीं बल्कि हम लोग एकेडमिक्स के जो अपने रूटीन हैं उससे अलग हट के खेल के माध्यम से जीवन को, समाज को और अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हैं। यह वर्कशॉप मुख्य रूप से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे है, पर पर्सनैलिटी क्या है ये हमें पता नहीं होता है। तो पर्सनैलिटी को अगर डिस्क्राइब करें तो यह हमारे अंदर जो अच्छाई और बुराई दोनों चीज़ हैं उसे हम जानने की कोशिश करते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम क्लास में होते हैं, क्लास के बाहर होते हैं, तो ऐसा बहुत कम मौका मिलता है जब अपने आप को अपने अंदर झांक कर देखें और ये तय कर सकें क्या ये मेरे लिए अच्छी, ये मेरे अंदर जो है वो अच्छा है या बुरा है। पर यहाँ पे आने के बाद, जब एक ग्रुप के साथ काम करने के बाद हम अपने आप को रियलाइज़ करते हैं, सोचते हैं, कुछ ऐसे काम करते हैं जो हम हमेशा करते आ रहे होते हैं। यहाँ पे पहली बार मुझे सोचने का मौका मिलता है कि यह जो है वह मेरे लिए जितना अच्छा है दूसरों के लिए भी क्या उतना ही अच्छा है। मसलन जैसे कि हम अक्सर किसी को गाली देते हैं पर हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि वो उसे बुरा लग रहा होगा, पर जब कोई मुझे गाली देता है तब लगता है कि ये गाली देना अच्छी बात नहीं है। यहाँ पे हम जीवन के जितने भी अच्छे, बुरे तो नहीं कहेंगे, अच्छे, बहुत अच्छे अनुभव होते हैं उसे हम आपस में शेयर करते हैं, बांटते हैं। और इस माध्यम से यहाँ पे बहुत से बच्चे हैं जो पहली बार विश्वविद्यालय में आए हैं, फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र हैं, पर उनके बहुत सारे दोस्त नहीं हैं। यहाँ पे अब वो ये नहीं कहते हैं कि मैं अकेला हूँ, मैं घर से दूर हूँ, क्योंकि यह भी एक परिवार बन गया है। तो इस कार्यशाला का, इस वर्कशॉप का मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालय परिवार को सक्रिय बनाना, साथ ही साथ जो जीवन में हम सिर्फ क्लासरूम सिर्फ सीखने के लिए नहीं होता है, सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें जो हमारे आसपास बिखरी पड़ी हैं उससे हमें जोड़ना और मुख्य रूप से समाज में हमें कैसे व्यवहार करना है, किसके साथ, वह हम यहाँ पे सीखते हैं। हम किसी को सिखाते नहीं हैं, अपने जीवन के अनुभव के माध्यम से सीखते हैं। तो नमस्कार, धन्यवाद।